जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में बीते 5 महीने से प्रसव के बाद माताओं को घी नहीं दिया जा रहा है। यह स्थिति सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जमीनी सच्चाई को उजागर कर रही है। घी जो प्रसव के बाद महिलाओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है, अब अस्पताल की थालियों से गायब है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सप्लाई में देरी और फंड की समस्याएं इसकी मुख्य वजह है, लेकिन स्थानीय महिलाओं और उनके परिजनों का आरोप है कि उन्हें केवल सूखा व अधूरा भोजन परोसा जा रहा है, जिससे प्रसव के बाद स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जननी सुरक्षा योजना और मातृत्व पोषण योजना के तहत प्रसूताओं को घी युक्त पौष्टिक भोजन देना अनिवार्य है, मगर प्रतापगढ़ जिले में इन योजनाओं का क्रियान्वयन सरकारी दावों से मेल नहीं खा रहा है। 5 महीने बीतने के बाद भी न तो अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई स्थायी समाधान सामने आया है और न ही जनप्रतिनिधियों अथवा अधिकारियों ने इस पर गंभीरता से संज्ञान लिया है। बलराम शर्मा, समाज सेवक। ये राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में प्रथम प्रसव पर प्रसूता को जो 5 किलो घी मिलता है, बहुत सारी लोगों से शिकायतें मिल रही हैं, उनको टाइम पे घी नहीं मिलता है। और हॉस्पिटल या स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया तो उन्होंने बोला कि हम तो कूपन दे देते हैं, और जो डीलर है वो बोलते हैं कि हमारा पेमेंट बकाया है। तो इस पर सरकार ध्यान देवे और जन कल्याणकारी योजना का प्रसूता को फ़ायदा मिल जावे। ये स्वास्थ्य विभाग और सरकार दोनों इस ओर ध्यान देवे। धन्यवाद। प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में लंबे समय से प्रसूताओं को उसका घी मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि राज्य सरकार द्वारा बीपीएल परिवार की प्रसूता जो प्रथम प्रसव के लिए आती है अस्पताल, उनको 5 किलो घी देने का प्रावधान है। दूसरी बात यह है कि एक दिमाग में लोगों की है कि जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ से घी नहीं दिया जा रहा है, जबकि जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ में प्रसूताओं का प्रसव होने के पश्चात उनको 5 किलो घी का कूपन इशू कर दिया जाता है। वो लेकर के वो वेंडर के पास जाकर के घी ले सकते हैं। घी लेने के बाद वेंडर हमारे पास उनको सिग्नेचर कराने आते हैं और उसके बाद उनका पेमेंट सीएमएचओ ऑफिस द्वारा किया जाता है। लेकिन लंबे समय से घी नहीं मिलने का क्या कारण, मतलब क्या कि अगर वेंडर की बात करें तो वेंडर कहता है कि अगर बिल का भुगतान नहीं हुआ, लंबे समय से पेमेंट नहीं हुआ, तो ऐसे में आम मतलब जनता जो प्रसूता है वो तो परेशान हो रही है, उसकी थाली में तो घी परोसा ही नहीं जा रहा है। मुझे भी ऐसी 2-3 शिकायतें प्राप्त हुई थी, तो मैंने उसका जब ट्रेस करके देखा कि कुछ पेमेंट वेंडर का बाकी है। अब किस स्तर पे बाकी है ये पेमेंट करने वाले जो कार्यालय है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वहाँ से ही पता किया जा सकता है। अब वापस प्रभावी रूप से इसको कैसे जनरेट किया जाएगा वापस? हमारे बस में जो चीज़ है हम कूपन इशू करना, वो हम करने के लिए बिल्कुल एक पैर पर तैयार खड़े हैं। और पेमेंट का जो है बिल्कुल उच्च स्तर पे कलेक्टर मैडम के सामने भी इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा और जितना जल्दी हो सके कोई रास्ता निकाल करके वेंडर का पेमेंट जो है जारी करा करके इसको वापस गाड़ी को पटरी पे लाने की कोशिश की जाएगी।